हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 की 11 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका हमने आपको पहले भी रिव्यू कराया था फर्स्ट शिफ्ट का। लेकिन आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले थे, लगभग 4 से 5 ही क्वेश्चन मिले थे। तो हमने आपको कहा था कि इसके ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपको दोबारा से रिव्यू करा देंगे। तो इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने हमने मिले हैं उसका आपको रिव्यू कराने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको शाम को जो है तीनों शिफ्टों का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। पहला प्रश्न था, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या है। यानी कि जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उसका प्राथमिक कार्य क्या है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो कंप्यूटर और डेटा को मेलवेयर जैसे दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाना, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, आपका कंप्यूटर और डेटा को जो है मेलवेयर जैसे दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाना होता है। अगला प्रश्न पूछा था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। यानी कि आपका जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों, आपका कब हुआ था, ये भी प्रश्न आपका पूछा था और ये हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो आपका 1767 से 1769 के बीच हुआ था। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका कब हुआ था, 1767 से 1769। और किसके बीच हुआ था, तो मैसूर सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष था। यानी कि आगे आने वाले दिनों में अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मैसूर सल्तनत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपका संघर्ष था। एक प्रश्न आपका शॉर्टकट की से था। अब ये जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में है, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे, वो लोग कमेंट करके कंफर्म कर देंगे क्या ये क्वेश्चन आपका पूछा था या फिर नहीं। कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है, यानी कि कॉपी करने का जो आपका शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, ये प्रश्न आपका था। तो अगर ये पूछा होगा तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। यानी कि कॉपी करने का आपका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी होता है। अगला प्रश्न पूछा था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। यानी कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ था। तो कांग्रेस का आपका जो पहला अधिवेशन है वो आपका 1885 में हुआ था। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आपका 1885 में। और आपका कहाँ हुआ था, तो आपका बॉम्बे में हुआ था। और उसके जो आपके अध्यक्ष थे WUC बनर्जी थे। यानी अगर आगे आने वाले दिनों में ऐसे पूछ दे पहले अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो WUC बनर्जी थे। अगला प्रश्न पूछा था, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर रखा जाता है। तो इसमें जानवर तो बहुत सारे रखे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जानवर तो बहुत हैं, लेकिन आपका एशियाई शेर आई थिंक हम उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आपका दिया होगा। बाकी अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था और आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या इसी प्रकार था या फिर किसी दूसरे प्रकार से। बाकी अगर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हर शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा और उसका पीडीएफ जिसका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे रखा है। अगला प्रश्न पूछा था, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिटर ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। यानी कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है एडिटर ओपन करने का आपका शॉर्टकट की पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा F7 हो जाएगा। यानी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिटर ओपन करने का जो आपका शॉर्टकट की होता है F7 होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में F7 दिया रहा होगा दोस्तों, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्यागी थी, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुन करके जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। यानी कि उनको जब पता चला था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो उन्होंने अपनी जो उपाधि है नाइटहुड की उसको त्याग दी थी। अगला प्रश्न पूछा था, पीसी को मेलवेयर से सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। यानी कि पीसी को जो है मेलवेयर से सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। तो आपका अपने सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अपने सिस्टम में अगर आप एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपलोड कर लेते हैं तो आपका पीसी जो है मेलवेयर से सुरक्षित रहता है। एक प्रश्न था, अप्रैल 2025 में मोदी जी किस देश में गए थे। अब आपका एक तारीख दिया था, तो तारीख आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्जैक्ट प्रश्न ये क्या था। क्योंकि ये तो पूछा था कि अप्रैल 2025 में मोदी जी किस देश के दौरे पर गए थे, लेकिन एग्जैक्ट क्या पूछा था ये नहीं पता चल पाया है। बाकी आपको बता देते हैं, अप्रैल 2025 में मोदी जी जो है किस किस देश के दौरे पर गए थे। 22 अप्रैल 2025 को जो है मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। 3 अप्रैल 2025 को थाईलैंड के दौरे पर गए थे और 6 अप्रैल 2025 को श्रीलंका के दौरे पर गए थे। बाकी आप लोग एग्जैक्ट प्रश्न क्या था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा था, अमेरिका, जापान और भारत के साथ मिलकर डिजिटल सेवा कौन सा देश करेगा। यानी अमेरिका, जापान और भारत के साथ मिलकर के डिजिटल सेवा में जो है कौन सा देश जो है साथ देगा इन लोगों का। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दक्षिण कोरिया होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
एक प्रश्न था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और नागा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करना भारतीय संविधान किसमें प्रावधान किया गया है? यानी कि इसका प्रावधान किसमें किया गया है? तो आपका मौलिक कर्तव्य में किया गया है, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। बाकी आपके अनुच्छेद से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो अनुच्छेद से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था दोस्तों? ये तो पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपका अनुच्छेद से संबंधित एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा था 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन में भारत को किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए देश चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई थी? यानी कि 2025 विश्व बैंक भूमि सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत को जो है किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जो है देश चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई थी? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण भूमि प्रशासन में परिवर्तनकारी कार्य के लिए। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ग्रामीण भूमि प्रशासन में परिवर्तनकारी कार्य दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित नहीं है? तो ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था तो आप लोग जो है इसका ऑप्शन जरूर बताइएगा कमेंट में। करंट अफेयर से आपके 2 से 3 प्रश्न थे और जो भी टॉपिक से आपसे जिस सब्जेक्ट के पूछे गए थे उसका हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा था किस-किस टॉपिक से कितने-कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग पहले वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं और इसमें हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। बाकी आपका ट्रांसफार्मर से भी प्रश्न पूछ रहा है, वायर वाले से क्वेश्चन पूछ रहे थे, इन सभी टॉपिकों को भी आप लोग देख लीजिएगा।